अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान शाहज़ेब खान आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर से हाज़िर है और आप देख रहे हैं मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ मौजूद हैं जारा पहलवान की साहबज़ादी मरियम जारा। हम इनसे आज बातचीत करेंगे जारा पहलवान की ज़िंदगी, उनकी पहलवानी और उनकी ज़िंदगी के आखिरी अयाम के अहवाल, और इसके अलावा मरियम जारा की मौजूदा ज़िंदगी के बारे में बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम क्या अस्सलाम। हाल है आपका? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। जारा पहलवान, ये लफ्ज़ आपके लिए क्या मायने रखता है? वालिद है मेरे, और इनका जो नाम है मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है। जिन्होंने आपको पैदा किया है उनके नाम के साथ ही मेरा नाम भी उन्हीं वजह से जाना जा रहा है। मेरे वालिद का नाम होता है तो फिर जानते कि मैं जारा पहलवान की बेटी हूँ। बेशक। तो इज़्ज़त मिलती है, शुक्र है अल्लाह का। मेरे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं मेरे वालिद भी और उनका नाम भी। उनकी ज़िंदगी के कोई ख़ास वाक़यात, कोई ख़ास बातें जो आपको याद हों? इतनी तो मुझे कोई ख़ास बातें, क्योंकि जब मेरे वालिद फ़ौत हुए तो मैं 1.5 साल की थी। इतना मुझे याद नहीं है अपने वालिद का, लेकिन वालदा बताती थी कि अपनी बेटियों से बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले। और मेरा एक भाई है बस, और बहुत ज़्यादा से बेटियों के साथ बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और अपनी बेटियों का ख्याल रखते थे उनको। यानी कि एक होता है ना, वालिद को ज़्यादा शौक़ था मेरी बेटियों के बाल लंबे हों, और ख़ुद यानी कि हमारे बाल वॉश वगैरह करते थे, हमें नहलाते थे वालिद। सोशल मीडिया के ऊपर जारा पहलवान के बारे में लोगों ने बहुत सारी बातें शाया की, उसके अलावा उन्होंने उसके ऊपर बेशुमार वीडियोस डाली, लेकिन जब वो कुश्ती लड़कर वापस आते थे तो क्या गली मोहल्ले में और घर में कोई जश्न का समा होता था? कुश्ती लड़के आते थे तो मोहल्ले में जब कुश्ती लड़के निकलते थे तो जीत जाते थे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वहीं से शुरू होते थे वो ढोल वगैरह के साथ आना, और सारी फैमिली खुश होती थी। सारे मोहल्ले में शोर शराबा बहुत ज़्यादा होता था कि कुश्ती जीत गए। जारा पहलवान की कुश्ती के बारे में कोई ऐसा वाक़या जो आपको अभी तक याद है? देखी तो नहीं, उनकी एक ही कुश्ती ज़्यादा फेमस हुई थी अनोखी के साथ हुई, तो बाकी वो काफ़ी उन्होंने कुश्तियाँ लड़ी हैं। स्ट्रॉन्ग बो हो गया, होगन हो गया, और बिल्ले की किट, काफ़ी कुश्तियाँ लड़ी हैं, लेकिन ज़्यादा जो नाम उनका चल रहा है ना वो अनोखी की कुश्ती की वजह से। इसका वाक़या आपको किसने सुनाया? ये मेरी वालदा ने मुझे सुनाया था। वालदा ने सुनाया और चाचू वगैरह सब ने सुनाया कि वो अनोखी जब वालिद आए ना, तो वालिद की 16 साल की उम्र थी। ठीक है। 16-17 साल की उम्र में ना वालिद ने ये कुश्ती जीत ली थी। तो फिर वो रुस्तम जमा हो गए थे वालिद, उन्होंने सबसे कुश्तियाँ की, सारों को कहा। वालदा क्या कहती हैं जब वो कुश्ती जीत के वापस आए थे तो घर में खुशी के क्या जज्बात और ऐसा? तब मेरी वालदा की सॉरी मंगनी हुई थी। अच्छा, तो उधर कुछ ससुराल के अंदर कोई खुशी वगैरह मनाई गई? जी, बहुत ज़्यादा खुशी मनाई, ज़ाहिरी बात है, कुश्ती जीत के आए थे। अच्छा, जारा पहलवान की शादी किस ख़ानदान से हुई? उनके ना चाचे की बेटी के साथ हुई थी, गोगे पहलवान की ना बेटी के साथ। उनका नाम है सायरा बानो, मेरी वालदा का नाम। उनके साथ इनकी शादी हुई थी। आप बताती हैं कि वालिद की वफ़ात जब हुई, आप उस वक्त 1.5 साल की थी, तो वालिद की वफ़ात के बाद आपकी परवरिश किसने की? उसके बाद आपका गुजर बसर कैसे होता रहा? मेरी वालदा ने की है। मेरी वालदा ने मुझे बिल्कुल भी कमी नहीं आने दी वालिद की। उन्होंने ही हम बहन भाइयों का ख्याल रखा है। हम सारी यानी कि 3 बहनें, हम सब, और भाई भी, हम सबको उन्होंने ही ख्याल रखा है, पाला है, जैसे भी पाला है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने वालिद की कमी भी नहीं महसूस होने दी। लेकिन वालिद हैं, याद तो आते हैं कि जब भी कोई चीज़ ईद आए या शबरात वगैरह वालिद याद आते हैं। आप अभी जिस घर में रह रही हैं वो घर आपकी ज़ाती मलकियत है? हाँ जी, वो हमारी अपनी है, घर हमारा अपना है। वो जब मेरी वालद और वालदा की शादी हुई ना, तो वालिद ने वो घर ख़रीदा था अपना। ठीक है, तो इनके शादी के बाद ख़रीदा था? शादी के बाद ख़रीदा था। वहीं पे इकट्ठे सब वहीं पे रहते थे, ये मोनी रोड में घर, सारे इकट्ठे ही थे, लेकिन ख़रीदा तब उन्होंने कि वालदा से शादी करके इधर आए हैं, तो दादा अबू चाचू फूफो सारी साथ ही रहते थे। नहीं, वहाँ पे आप बताती हैं ना कि हमारे बाकी भी काफ़ी सारे उधर घर हैं गली के अंदर। हाँ जी, वहाँ पे आज़म भोलू का भी घर है। वो पहले से था? आज़म का है। वो आपको देख के सारे फिर उधर शिफ्ट हो गए? नहीं, सारे इकट्ठे रहते थे। अच्छा, एक ही घर में सारों ने, यानी जब ये मोहनी रोड जब आया था ना, तब सब ने घर ले लिए थे। आजकल की स्पेशली हमारी यूथ के अंदर क्रिकेट को बहुत पसंद किया जाता है, पहलवानी से लोग बहुत दूर हो गए हैं, इसका लोगों के अंदर, इवन के हमारी यूथ के अंदर इंटरेस्ट भी बहुत कम रह गया। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगी? हुकूमत ने कभी इसके ऊपर कोई इकदाम करने की कोशिश की है? एक तो हुकूमत ने ना पहले कभी पहलवानी को सपोर्ट दिया है,
ना आप सपोर्ट करते हैं। बच्चे काफ़ी छोटे छोटे हैं जो कहते हैं कि पहलवान बने, काफ़ी हम लोग भी कह रहे हैं। आप छोटी छोटी उम्र के बच्चे हैं ना, वो बहुत शौक़ से एक्सरसाइज करते हैं, उनको कोई सपोर्ट नहीं करता ना। हम पहलवानों को भी नहीं की इस ना मुल्क से पहलवानी ना मैट जो मिट्टी की असल पहलवानी है ना उसको ख़त्म कर रहे हैं। मैट रेसलिंग तो एक रिंग बना था, उससे उधर से बाहर हो गया तो चलो ठीक है जीत गए। मिट्टी की रेसलिंग सही होती है जिसमें जिस्म खुलता है, जिस्म खुलता जो जिस्म बनता है, एक्सरसाइज करते हैं उसमें उनको ताकत भी मिलती है। मैट रेसलिंग में या किसी चीज़ में नहीं है, इधर किसी चीज़ की स्पोर्ट नहीं है। पहलवानी ख़त्म हो चुकी है। जब एंड हुआ जरे पहलवान का एंड ही नहीं पे था पहलवानी के। झारा के बाद तो कोई पहलवान नहीं आया, उन जैसे तो कोई भी नहीं आए। तो कोई हुकूमत ने सपोर्ट भी नहीं की, किसी भी पहलवान को सपोर्ट नहीं करते। वो क्रिकेट हो गई है, हॉकी हो गई, बस इन चीज़ों में है। इमरान खान की काफ़ी अर्सा हुकूमत रही, काफ़ी अर्सा भी मुकम्मल नहीं कर सका, तो लोगों ने कहा जी ये एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे इसकी हुकूमत ठीक नहीं है, मतलब जो इसने वादे किए थे पूरे ना हो सके। तो आपको क्या लगता है अब इमरान खान के जाने के बाद कि इमरान खान पाकिस्तान के लिए इस चीज़ की सलाहियत रखता था? इमरान खान ने तो चलो चला रहा था हुकूमत, लाइट भी नहीं जाती थी उसकी बारी, इतनी नहीं जाती थी जितनी अब ये आए हैं ना, शहबाज शरीफ होने, शेर वगैरह। मिनट बाद, घंटे बाद लाइट जा रही, घंटे बाद लाइट जा रही है। रमज़ान है, हज का महीना है, रमज़ान तो नहीं, रमज़ान में भी बहुत लाइट गई थी, तब भी नहीं रुकी थी। और हज के महीने में लोग रोज़े रखते हैं, ईद आनी है कि, तो उन्होंने बीच में भी इतनी ज़्यादा लाइट भेजी है कि एक सेकंड भी नहीं लगा रहे। इमरान खान की हुकूमत फिर अच्छी थी, इसमें इतनी महंगाई हो गई है। अब ये औरतों वाला सवाल है कि वो इतनी महंगाई में घी लेने जाओ, 700 रुपये किलो घी है, सामान लेने, चावल लेने जाओ, वो इतने महंगे। घर औरत नहीं चला, घर खाना औरत, आदमी भी बेचारा कमाता है, क्या करे गरीब, वो और गरीब से गरीब हो ही जा रहे हैं। मरीम नवाज़ के बारे में आपके क्या जज्बात हैं? सुना है उनकी वालदा पहलवानों के ख़ानदान से बिलोंग करती थी। हाँ जी, उनकी वालदा थी, मेरे गाँव में परदादा बू हैं, उनकी नवासी। ठीक है। मेरी अम्मी उनकी पोतरी हैं और वो नवासी थी। और कल जो मरीम नवाज़ है वो मेरी बड़ी बहन है। इस हिसाब से तो मरीम नवाज़ आपकी सेकंड कज़न हुई? हाँ जी, सेकंड कज़न है। तो क्या कभी वो आपको मुलाकात करने के लिए आई हैं? वालदा को मिलने आई थी एक दफ़ा, वालदा इलेक्शन में खड़ी हुई थी, सायरा बानो उनका नाम है। आपकी वालदा भी इलेक्शन में खड़ी हुई? जी जी। अच्छा। वो इलेक्शन में खड़ी हुई थी, तो वो यही कहने आई थी कि खाला आप हमारी तरफ से खड़ी हो जाए। तो अम्मी ने कहा अपनी अपनी पसंद होती। मुशर्रफ का जब इलेक्शन हुआ था ना, तब मेरी वालदा मुशर्रफ से लड़ी थी। अच्छा। मुशर्रफ की तरफ से। तो जीत गई थी, हार गई थी? बस रह गई थी, आपको पता शेर है। जीती थी, उनको क्या कहते हैं, जब मेरी वालदा ने फर्स्ट इलेक्शन लड़ा था ना काउंसलर का, तब भी वालदा जीत गई थी। अब मेरी वालदा जो हैं हाफिज़ नहीं हैं, उनकी पार्टी में भी हैं। ठीक है। तो इसी तरह उनकी अपनी पसंद है, वो जहाँ जाती हैं उनकी पसंद है। हम लोग मतलब आजकल आपकी वालदा ने PMLN को खैरबाद कह दिया होगा? हाँ जी। अच्छा, जारा पहलवान पाकिस्तान का एक नाम था, तो क्या उनकी वफ़ात के बाद किसी इदारे ने या क्या हुकूमत की तरफ से आपको कोई वजीफ़ा लगाया गया? नहीं, कोई भी हुकूमत ने कोई हेल्प नहीं, किसी ने पूछा ही नहीं कि जारे पहलवान के बच्चे कहाँ पे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे हैं। एक नाम रोशन किया पाकिस्तान का। जब इंडिया और पाकिस्तान अलग हुआ तो गामा और इमाम बख्श जो हैं, जिनसे शुरू हुई थी पहलवानी, वो इधर आ गए पाकिस्तान में। उन्होंने भी किया नाम रोशन। इंडिया में ये नहीं कह रही हूँ कि अपने मुल्क को मैं बुरा नहीं कह रही हूँ, इंडिया में ज़्यादा इज़्ज़त करते हैं पाकिस्तानियों की, ये पहलवानों की हमारी। वहाँ पे हमारा सब कुछ इज़्ज़त भी करते हैं, प्यार भी करते हैं। यहाँ पे लेकिन अपने मुल्क में कुछ नहीं मिला। अपने मुल्क में किसी ने कुछ नहीं दिया, इज़्ज़त किसी ने नहीं की है। इज़्ज़त आप लगा लें अपने ही करते हैं, यानी कि हसद और वही जलन आ जाती है, नाम खड़ा नहीं होने देते हैं। इसी तरह चल रहा है। इंडिया की मैं ज़्यादा बात इसलिए करूँगी, इन्होंने इंडिया में जब कुश्ती आई तो गामे दादाबू इधर आ गए, जब ये लागू हुआ इंडिया और पाकिस्तान। फिर यहाँ से आज़म, अकी, भोलू, असलम, ये सब नाम है। रुस्तम जमा, रुस्तम हिंद, मेरे नाना अबू कोल्हापुर, इंडिया कोल्हापुर के वो थे रुस्तम जमा, रुस्तम हिंद, उन्होंने भी नाम किया। सारे अपने सारे हीरोज़ को उठाते हैं, क्रिकेटरों को उनको उठा के उनकी चीज़ें करते हैं। इनको किसी ने सपोर्ट नहीं किया, ना तो हुकूमत ने कुछ दिया, ना तो हुकूमत कुछ करती है इनके लिए। जारा पहलवान के इंतकाल के बारे में इंटरनेट के ऊपर काफ़ी अजीब किस्म की कहानियाँ मौजूद हैं। आप हमें बताएं कि उनका इंतकाल किस वजह से और किस उम्र में हुआ? उन्होंने ना सब पहलवानों को कहा था, चैलेंज किया था कि आप आ जाओ, जिसने लड़ना है। मैं दुनिया की हर नुक्कड़ से कहता हूँ, जिस पहलवान ने आना है
आके लड़। अब एक पहलवान एक्सरसाइज करता है, घी वगैरह भी पीता है, दूध पीता है, अब वो जिस्म में होता है उनके, आप छोड़ दोगे वो चीज़, वो फैल जाएगा जिस्म। ऐसी ठीक है, वो चीज़ छोड़ दी, एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे हैं, हार्ट अटैक ही आना था ना उनको। तो उन्होंने छोड़ दी थी आखिरी उम्र में? आखिरी टाइम पे छोड़ दी थी एक्सरसाइज, कोई पहलवान ही नहीं हरा सके। मेरे वालिद को ना हार्ट अटैक आए थे, एक फर्स्ट हार्ट अटैक आया, उन्हें बचा लिया, ठीक है, दूसरा आया तब भी बचा लिया। सेम टाइम पे आए थे? सेम नहीं आए थे, अलग अलग टाइम पे। तीसरा जब उन्हें आया ना, तो अल्लाह की जो रज़ा होती है, अल्लाह बेशक जो करता है अच्छा करता है, तो उन हार्ट अटैक की वजह से वो उनकी वफ़ात हुई थी और 29 साल की उम्र में वो फोत हो गए थे। जारा पहलवान खुद किसी सियासी पार्टी के अंदर दिलचस्पी रखते थे? उन्होंने बेनज़ीर को सिस्टर बनाया हुआ था। ठीक है, मतलब बेनज़ीर को सपोर्ट करते थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। तो उन दिनों उनको कोई इलेक्शंस वगैरह की ऑफ़र वगैरह हुई थी? ये नहीं पता, पर ये बेनज़ीर का था, वालदा ने ही बताया था। बेनज़ीर एक दफ़ा आई थी इधर हमारे यानी कि मोहनी रोड में ही, तो वालिद से ही मिली थी। तो वालिद ने कहा मैं किसी को बहन यानी कि कहता नहीं, मैं आपको अपनी बहन बनाता हूँ, आपके साथ ही, यानी वो भी बड़ी खुश हुई थी, वालिद ने उनको बहन बनाया था। नाजरीन, आज आपने जारा पहलवान की साहबजादी से उनकी ज़िंदगी के बारे में बहुत सारी बातें जानी। इसके साथ ही हमें और उनको इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।